हेलो दोस्तों, ये है हमारे पास कक्षा 10 प्री बोर्ड का विज्ञान का पेपर। आज इस विज्ञान पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। जो आपके प्री बोर्ड में आता है वही पेपर लिया हूँ। हो सकता है यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आ जाए। इसमें से आपके बोर्ड के पेपर में भी 30 नंबर का आ सकता है, 30 से 35 नंबर। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप प्री बोर्ड के लिए ज़्यादा और फायदा हो जाएगा, अच्छे नंबर ले आ लेंगे। और बोर्ड में तो 30 से 35 नंबर आपको इसमें से देखने को मिलेंगे ही इस पेपर को पढ़कर। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा एक कक्षा 10 का है विज्ञान। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बहुविकल्पी पूरा अच्छे से टिक कराऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, जल। तो जो लेंस बनाया जाता है उसमें प्लास्टिक भी प्रयोग किया जाता है और कांच भी प्रयोग किया जाता है और जल भी। मिट्टी नहीं प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोला है, नहीं किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर है, तो के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये टिक तो लग गया है। जिससे पेपर लाए हैं वो टिक लगा दिया है पूरा। उसे जो जो आता था वो टिक कर दिया है। तो राइट आंसर यही होगा, एफ बराबर आर बटा 2। जो फोकस दूरी होता है हमारा एफ होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो हमारा आर होता है। तो वक्रता त्रिज्या आधी होती है। तो ठीक है, हमारा ये वाला आंसर 3 नंबर प्रश्न क्या बोला, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वस्थ आँखों के लिए दूरबिंदु कितना होता है, इसका अनंत हो जाएगा हमारा। जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसकी जो कितना दूर अनंत तक देख सकता है। तो चौथा क्या बोल रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको फॉर्मूला मालूम होगा, पी बराबर व 100/F होता है। ठीक, तो आपको कितना दिया है, फोकस दूरी 20 दिया है ना, फोकस दूरी 20 दिया है। तो 100 और 20 इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5। 5 बचेगा। ठीक है, तो पी बराबर 5 हमारा कौन सा इसमें है, हाँ 5D हो जाएगा। 5 आया है ना, 5D पे टिक कीजिएगा। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे पे प्रयुक्त करता है, कौन सा लेंस प्रयोग करता है, उत्तल पड़ता है और या अवतल लेंस, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कौन सा करता है। तो आपको मालूम होगा जो होता है हमारा उत्तल लेंस प्रयोग करता है दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, छठवां प्रश्न हमारा क्या है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। पूछ रहा है दर्पण का क्षेत्र ज़्यादा अधिक होता है, देखने में ज़्यादा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का ज़्यादा होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पूरा अच्छे से देख लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं यहाँ से देखकर। देख लीजिए, आपके बोर्ड का पेपर में इसमें से 30 से 35 नंबर पूछेगा, और प्री बोर्ड में अगर आ गया तो पूरा आप चौके मार दोगे, पूरा अच्छे से कर लोगे। तो 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कौन सा भाग होता है हमारा। इसने तो पूरा सही लगाया क्या यार, सही है। तो दृष्टिपटल, दृष्टिपटल होगा हमारा राइट आंसर। हमारा क्या होगा, दृष्टिपटल। तो क्या है 8 नंबर क्या बोला है, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है, कौन सा प्रक्रिया होता है जो हमारे लोहा होता है उसे जंग होता है, तो वो होता है हमारे संक्षारण, संक्षारण होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको मालूम है, तो ये तो 7 होता है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है, इसका राइट आंसर। किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन कौन सा होगा, वो अम्लीय होगा या उदासीन होगा, तो क्षारीय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आपको मालूम है जो 7 से कम होता है वो हमारा उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो अम्लीय होता है। तो इसमें पूछा क्या है, पीएच मान 3 है, मतलब 3 7 से कम है, तो ये हमारा उदासीन हो जाएगा। उदासीन राइट आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए औषधि है। अपच जो होता है खा लेते हो ढेर हो जाता है, तो अपच कौन सा, वही वो दवा होती है एक एंटासिड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स का जो सी है, स लिखा है। ये इसको अभिक्रिया करना किस प्रकार होगा, Fe2O3 + 2Al2O3 + 2Fe से अभिक्रिया कराओगे तो कौन क्या मिलेगा, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। सेम यही प्रश्न देखने को मिल सकता है।
समझे। तो ये है हमारा 13 नंबर प्रश्न, बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, यह मत समझ लेना CaC3 होता है चूना, तो बिना बूझे हुए चूने का सूत्र बोल रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा CaO होता है। तो हमारा क्या है 14 नंबर, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है। जो मनुष्य का विक्र होता है उसका कौन सा भाग है, पोषण है या श्वसन है या परिवहन है, ये तो उत्सर्जन है भाई, सब टिक कर दिया है। लड़का जो इसका पेपर लाया पूरा अच्छे से किया है। तो 15 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं कितनी होती है 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी। इस पे तो 2 जोड़ी मारा है, प्रकार कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या भाई। अच्छा, इसका कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट कर देना थोड़ा, तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। सब 3 जोड़ी होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है 3 जोड़ी होता है। चलो ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस कहाँ स्रावित होता है, तो होता है हमारा अमाशय में, अमाशय में होता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, जल करता है, वायु करता है, लवण, तो ये करता है ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 18 नंबर, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन जब होता है तो उसका कौन सा भाग फल में बदलता है, तो वो होता है अंडाशय। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, हार्मोन इंसुलिन बनता है, हार्मोन इंसुलिन बनता है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा जो हमारा हार्मोन इंसुलिन बनता है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये होता है जल का परिवहन। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ा इसलिए कि क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। अब जो जो पढ़ा हूँ उसे टिक करते चलिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो आपका टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, बोर्ड का पेपर भी नज़दीक है, कीमती बहुत है टाइम, इसलिए। ये हमारा आ जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का लघुत्तरी प्रश्न भौतिक विज्ञान का। ठीक है, जो लघुत्तरी प्रश्न 4-4 नंबर रहता है, तो सारे 1 नंबर के होते हैं, जो हमारे सीट पे भरना रहता है। 4 नंबर का ये भी है, 4 नंबर का इसमें या तो ये कर लो, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कुंडली होती है उसमें विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न ढंग से स्पष्ट करना है। हीरा क्यों चमकता है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा, पित्त बिंदु एवं अन्न बिंदु किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिखना है आपको, या तो एक अलग कर सकते हैं, मानव नेत्र क्या है इसकी क्रियाविधि, पूरा आपको मानव नेत्र की क्रियाविधि के साथ लिखना है, या तो ये करो या तो ये करो, दोनों में से एक। उदाहरण देख समझाइए कि चुंबकीय बल किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा किन वस्तुओं पर निर्भर वस्तुओं पर कार्य करता है। ठीक है, ये 8वां का पूछेगा, या कैसा ज्ञात होता है कि धारावाहिक तार चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन सा है, या तो यह करो या तो, अरे भाई ये तो 4 नंबर प्रश्न है, ये तो सिलेबस हटा दिया गया, इसे आप मत तैयार कर लीजिए। अब विद्युत मोटर नामांकित आरेख वाला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे कट कर दिया गया। 30% आपको मालूम होगा, इस पे नहीं, पेपर पे नहीं हो जाता, 30% आपको सिलेबस से कम किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा। तो 6 नंबर में आता है, ठीक है, या तो ये एक न्यूमेरिकल कीजिए, तो 100 आएगा ही, नहीं आता है तो जिससे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। ये वाला न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तो एक रसायन विज्ञान में क्या आता है, 2-2 नंबर का 3 प्रश्न पूछे, बिल्कुल इसी तरह आएगा आपके बोर्ड के पेपर में भी, पेपर इसी तरह रहने वाला है। तो संक्षारण के उदाहरण देकर समझाइए, भर्जन तथा निष्ठापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या तो अंतर पूछ सकता है या डिफिनेशन परिभाषित कीजिए। स्वराती श्रेणी से आप क्या समझते हो, 2-2 लिखोगे, 6 6 कर रहे हैं, 3 लिखोगे तो आपको 2-2 नंबर 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं है भाई, ये मेंडलीफ वाला जो ये भी चैप्टर से हटा दिया गया है, ये तो आएगा ही नहीं ये, और ये दोनों नहीं है हमारे सिलेबस में, इसे मत तैयार कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है 7 नंबर, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखी है, इसका पढ़कर एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ गर्म होता है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया में पूरा 5 दिए, 1 2 3 4 5 6 है, 6, या तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कीजिए, समीकरण दीजिए, या तो ये इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा बेहतर रहता है आप टिप्पणी लिख दो, अगर आपको टिप्पणी वाला आता है तो ये लिख सकते हो, अगर आपको ये आता है तो ये लिख सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है कि आप ये लिखो, ज़्यादा बेहतर रहता है। अब 6 नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ से। जीव विज्ञान में क्या आता है, वा वातरंध क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा, देखना 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में से किसी एक सेट में जरूर आएगा। पुनर्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए,
ये हो जाएगा। हमारा 11 नंबर देख लीजिए, काय की प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। या ये तो ये कर सकते हो, इसे करो या तो ये करो। मनुष्य के हृदय के दाएं बाएं भागों में बंटवारे से होने वाला लाभ कौन वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप फिगर जो होता है बायोलॉजी का फिगर भी देख लीजिएगा। आप एक कमेंट कीजिएगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर भी ला दूंगा। ठीक है, उस फिगर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।